हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं क्लास 12 से रिलेटेड, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के डेट अनाउंस हो चुके हैं और आपके पास अब बहुत कम टाइम है, तो आप जो है अब लिमिटेड चीजें पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जो है मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। यही आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व तब हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन है अगर आप उसको सॉल्व करना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो मैं आपके लिए आज क्लास 12 का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में होता क्या है कि दो फंक्शन होते हैं और दोनों प्रोडक्ट में होते हैं। दो फंक्शन होते हैं और दोनों प्रोडक्ट में होते हैं, दोनों इनटू में होते हैं और उसका हमको इंटीग्रेशन करना होता है। तो कभी भी दो फंक्शन आपके अगर प्रोडक्ट में हो और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको एक मेथड का यूज करना पड़ता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। और अच्छा, वो मेथड कैसे हम यूज करते हैं जरा सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको एक टेबल याद करना पड़ता है, ILATE। यहां हर एक अल्फाबेट की अपनी अपनी मीनिंग्स हैं। क्या? I स्टैंड फॉर इनवर्स। इनवर्स बोले तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ऐसा सब कुछ, वो सारी चीजें आपकी इनवर्स में आती है। L मतलब लॉग, लॉग फंक्शन। लॉग मतलब लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड, वो भी। एलजेब्रा, एलजेब्रा फंक्शन, एलजेब्रा फंक्शन। ठीक है। टी फॉर टिग्नोमेट्री फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक मतलब आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। एलजेब्रा में जान दीजिएगा, एलजेब्रा का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। एलजेब्रा में आपका एक्स वाई जेड जितने वेरिएबल है वो आ सकते हैं, उसके स्क्वायर आ सकते हैं, उसके क्यूब आ सकते हैं, 1 2 3 एंगल वैंगल सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। और ई फॉर क्या होता है बेटा? एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है बेटा? एक्सपोनेंट। अब बात की जाए इस टेबल का क्या यूज है तो मैं आपको बताता हूं। इस टेबल में जो फंक्शन ऊपर होगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो फंक्शन नीचे होगा उसको सेकंड मानेंगे, और तब जो है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। ठीक है, इस टेबल को पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर इस टेबल को आपने समझ लिया तो आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टेबल में जो भी फंक्शन ऊपर रहेगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो फंक्शन नीचे की साइड में रहेगा उसको सेकंड मानेंगे। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने इस टेबल से देखा इसको और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो होता क्या है फॉर्मूला? होता ये है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स और होल का डीएक्स। या तो ऐसे समझ लो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स और होल का डीएक्स। यहां पे भी डीएक्स लगा लेना क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हो आप। तो ये फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कोई भी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का कोई भी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का आप जो है इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये है आइलेट फॉर्मूला, आइलेट फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से। होता क्या है कि अब ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। जब तक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला तब तक आप के लिए फायदेमंद नहीं है जब तक आप उस पर एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल सॉल्व ना कर लें। जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक दो चार क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, तुरंत जो है आपका ये कॉन्सेप्ट यहां पे एकदम एकदम क्लियर तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसा कि मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपके लिए पीवाईक्यूज लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं जरा इसको एक बार इरेज कर लूं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। हाँ सुनिएगा, अरे यार ये क्यों नहीं इरेज होता है। हाँ सुनिए ध्यान से, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या कहता है? x इंटू साइन एक्स डीएक्स। चलो मैंने एक एग्जांपल उठा लिया। अब ये दो फंक्शन इंटू में है, पता करते हैं
कौन सा फंक्शन क्या है और कौन फर्स्ट रहेगा, कौन सेकंड पे रहेगा, क्या चीज है, सब समझिएगा। एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है और वेरिएबल हमेशा जाता है अलजेब्रा में। और साइन एक्स क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री है। तो एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो भाई साहब टेबल के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था उसमें जो है अलजेब्रा आपका ऊपर आता है और ट्रिग्नोमेट्री कहां आता है बेटा? नीचे। तो इसको मान लिया फर्स्ट और इसको क्या मान लिया बेटा? सेकंड। अब देखना फॉर्मूला लगाता हूं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स और होल का डीएक्स। फिर से सुनो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स और होल का डीएक्स। फॉर्मूला लिखा मैंने, बताया भी था आपको, याद रखिएगा। हाँ, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब ये सब तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटा? 1। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा कॉस एक्स। अब सुनिए, माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस 1 इंटू कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन एक्स होता है। ये हो गया आपका साइन एक्स और प्लस क्या आ गया बेटा? सी। तो ये तो था आपका ये एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर भेजिएगा। x इंटू कॉस एक्स डीएक्स का आप इसका आंसर जरूर हमको कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, ताकि मुझे और अच्छा लगे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो एग्जांपल था, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो था ये आपके लिए मैंने डाल दिया, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले तो। चलिए, अब आप, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो है हम जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और तभी मजा आएगा। एक आध दो क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होता ना तब तक मजा नहीं आता है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, x इंटू ई की पावर x dx। चलो भैया ये इंटू में है और हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। भाई साहब दो फंक्शन इंटू में है तो पक्का पता है मेरे को कि वो क्या लगने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगने वाला। ठीक है, अब क्या करें, कौन सा फर्स्ट है? भाई ये अलजेब्रा है और ये ई है तो एक्सपोनेंट है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटा? सेकंड हो गया। लगाते फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स और होल का डीएक्स। क्या मिला? e की पावर x का इंटीग्रेशन सबसे सिंपल इंटीग्रेशन है, वो e की पावर x ही होता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मत ही लिखो। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? e की पावर x और यहां पे लग गया dx। पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? e की पावर x ही होता है और प्लस क्या लगा दिया? c। तो फाइनली अगर मैं चाहूं तो इसमें कॉमन ले सकता हूं e की पावर x, तो बचेगा कितना? x माइनस 1 और प्लस c। तो ये आपका एक और एग्जांपल मैंने दे दिया। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एग्जाम में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन आता है और अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा है तो पक्का फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। अब अगले वीडियो में लेके आऊंगा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के, उसको मैं आपके यहां सॉल्व कराऊंगा। तो आप अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके लिए मैं बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।